ले लेने दो फोटो अमर रहे, अमर रहे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। साहब काशीराम जी, साहब काशीराम जी, आज इस बहुत पावन अवसर पर मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा लगे, उसका अनावरण हो। लगातार मुझे इस बात के लिए बात करते रहते थे, चिंतित थे। उनकी पहली चिंता का निवारण बहन मुनेश ने और वीरेंद्र डेढ़ा ने किया, इसकी व्यवस्था करके। इसलिए मैं आज अनार सिंह जी को सबसे पहले तो इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और जोरदार तालियां चाहता हूं आप सबकी अनार सिंह जी के लिए। आज हम माननीय काशीराम जी को स्मरण कर रहे हैं। भारत की संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से है और वो संस्कृति हमें ये सिखाती है कि जो कौम अपने महापुरुषों को, अपने संस्कारों को याद रखती है, अनुसरण करती है, वही कौम तरक्की करती है। और यही काम डॉक्टर बाबा साहब जी ने जो संविधान की रचना पूरे देश के लिए की, भारत के लिए की और सबको, सबके विकास की बात की, उसी काम को आगे बढ़ाने की बात अगर की तो मान्यवर काशीराम जी ने की। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने उनके साथ कुछ समय बात भी की है, काम भी किया है। 1991 में अगर आप में से किसी को याद हो तो मान्यवर काशीराम जी ने पूर्वी दिल्ली से ही चुनाव लड़ा था और जब वो पर्चा भरने जा रहे थे तो मैं वहां पर बीएल शर्मा प्रेम जी के पर्चा भरवाने के लिए कार्यकर्ता के रूप में गया हुआ था। बिल्कुल साधारण सा व्यक्तित्व काशीराम जी का, साधारण सा कुर्ता पजामा पहना हुआ, बड़े पोंचे वाला पजामा, साधारण सी चप्पल और बिल्कुल सरल व्यक्तित्व। वो और मैं एक ही डेस्क पर बैठे थे जब उन दिनों व्यवस्थाएं अलग होती थी नॉमिनेशन भरने की। तो मैं भी एक छोटे कार्यकर्ता के नाते गया था, क्योंकि मैं वकालत की पढ़ाई कर चुका था, इस नाते भी गया था। तो मैं मान्यवर काशीराम जी के साथ बैठा, मेरी उनसे बहुत देर बात हुई। मेरे से पूछते रहे आप क्या करते हो, क्या क्या किया है आप। मैंने बताया कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। तो उसके बावजूद भी मेरे से मेरे परिवार के बारे में पूछा, मेरी शिक्षा के बारे में पूछा और ज्यादातर यही बात करते रहे कि अच्छा किया तुमने वकालत की है, तो प्रैक्टिस करते हो। मैंने कहा नहीं करता हूं जी, मैं अपना व्यापार करता हूं। इतनी देर मेरे से पूछा। वो बात जो मेरे जीवन का एक ही वाक्य है जो मैं उनके साथ लगभग आधा घंटा बैठ के बात की और मैं उनसे इस बात से प्रभावित हुआ, पार्टी पॉलिटिक्स अलग बात है, इस बात से प्रभावित हुआ कि उस दिन भी उनके मन में स्वयं पर्चा भरने के लिए आए थे, पर उनके मन में समाज के एक युवा के लिए यह था कि ये पढ़ लिख के समाज की सेवा करे। तो ऐसे महापुरुषों को याद करना हमारे लिए फक्र की बात है और कौम को उनके द्वारा दिए गए संस्कार और उनके द्वारा जो उन्होंने समाज को दिया उसका अनुसरण करने का काम ये हम लोगों का है, ये समाज का है। विशेष तौर से अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाना और उनको उस काम में लगाना जिससे कि देश की तरक्की हो, देश का नाम हो, अपने परिवार का नाम हो। यही शिक्षा मान्यवर काशीराम जी ने अपने समाज को, हम सबको दी है। और आज यहाँ पर कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, हम सिर्फ मान्यवर काशीराम जी को स्मरण करने के लिए और उनके द्वारा किए गए कार्य जो समाज के लिए थे उन सबको याद करने के लिए एकत्रित हुए और उसका एक प्रतीक उनकी प्रतिमा के रूप में यहाँ पर हमारे समाज के लोगों ने मिलके, जिसमें मुनेश और वीरेंद्र भाई का भी बहुत योगदान रहा, पर जो ये सोच है
कि हमें अपने महापुरुषों को याद रखना चाहिए, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। ये अनार सिंह जी जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका और उनकी टीम की सोच है। मैं उस सोच को भी बहुत बहुत सलाम करता हूं। एक बात विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं इस नाते, कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने हमें और हमने अपने छोटे कार्यकर्ताओं को कभी ये नहीं सिखाया कि आपको कोई भेदभाव समाज में किसी के साथ भी करना है। दो उदाहरण देना चाहूंगा। कोविड हुआ, कोविड में प्रधानमंत्री जी को लगा जो गरीब लोग रोज रेड़ी पटरी लगा करके अपनी कमाई करते हैं और रात को चूल्हा जलता है, उनको लगा सब कुछ बंद है तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, उनको भोजन कैसे मिलेगा। सबसे मूलभूत व्यवस्था की बात थी। उन्होंने देश में 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को और 80 लाख दिल्ली के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन देने की घोषणा की, जो आज तक दे रहे हैं और 2029 तक चलेगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं, ना जाति का, ना धर्म का, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना जाटव का, ना हिंदू का, ना सिख का, ना ईसाई का। और यही शिक्षा उन्होंने हमें दी कि आप जब जनप्रतिनिधि हो जाते हो तो आप पूर्वी दिल्ली के 21 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किसने आपको वोट दिया या नहीं दिया, आप अपना कर्म करते चले जाओ, आपको समाज भी सम्मान देगा और समाज के साथ साथ भगवान की भी कृपा होती है। तो मैं इसलिए ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता किसी भी तरह का भेदभाव जब जनप्रतिनिधि है तो भी नहीं करेगा, जब नहीं है तो भी नहीं करेगा। समाज की सेवा हमारे संगठन का भी सबसे बड़ा धर्म, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी सेवा ही समर्पण है। मंच पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भाई विजेंद्र धामा जी, हमारी बहन पार्षदा, जिनका प्रयास इस वार्ड के लिए लगातार जारी रहता है, यहाँ के विकास के लिए चिंतित रहती हैं और कहीं से भी फंड आए इनको लगता है कि आना चाहिए, क्योंकि पिछले जो 10 साल रहे, अभी 1 साल जो रेखा जी की सरकार का, बीजेपी की सरकार का हुआ, उससे पहले के जो 10 साल रहे उसमें ना फंड आया, ना काम हुआ और ना किसी की बात सुनी गई। तो ये जो 1 साल 20 फरवरी 2025 को आप सबके आशीर्वाद से रेखा जी भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने जो अपना पहला बजट पास किया वो 1 लाख करोड़ रुपए का पास किया था। पहली बार इतना बड़ा बजट दिल्ली के लिए हुआ। मुझे भी लगा कि बहुत ज़्यादा है। मैंने बहन जी से पूछा, मैंने कहा बहन जी क्या है? कहने लगी भाई साहब मैं जब से आई हूँ तब से अधिकारियों को बुला करके सारे कागज पलट रही हूँ, कोई काम ही नहीं होके दिया। और जो मैंने आपको बता रही हूँ कि 1 लाख करोड़ का बजट दिया है, वो उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा बजट की आवश्यकता है दिल्ली की जर्जर व्यवस्था को ठीक करने के लिए। तो ये तो कम है भाई साहब, हमें अगली बार से और इसको बेहतर करना है, इसलिए ये ठीक दिया है। और वाकई जब मैंने भी समझना शुरू किया, जब एक बात है ना कि अगर हम काम करना शुरू करते हैं तो फिर एक काम नहीं होता, फिर 100 काम ध्यान में आते हैं। हमारी पूर्वी दिल्ली लोकसभा में 36 वार्ड हैं, जिसमें से 26 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो 26 के 26 पार्षदों को बात करके किसी को 5 करोड़, किसी को 10 करोड़, किसी को 15 करोड़, इतना पैसा डेवलपमेंट के लिए रेखा जी ने दिया है। और उसके अलावा जो 10 पार्षद जो बीजेपी के नहीं हैं, हमारे लिए उनके मन में भी कोई भेदभाव नहीं है पुरानी सरकारों की तरह। उसमें भी हमने लगातार काम करने के लिए उनसे बिना पूछे, उनको बिना कहे क्षेत्र की जनता को सुविधा देने के लिए फंड दिया है। हमारी बहन प्रियंका गौतम भी यहाँ बैठी हैं, बहुत जुझारू बहन है। इस बार हमने उन्हें कोंडली विधानसभा से अपना प्रत्याशी भी बनाया। सबका अपना अपना भाग्य होता है। इसको इस क्षेत्र की जनता का उतना आशीर्वाद नहीं मिला जितना इनके प्रतिद्वंदी को मिला। अगर वो मिल गया होता तो शायद जो
अभी बहुत जगह पर पीने के पानी की समस्या आती है, बहुत जगह पर कोंडली विधानसभा में सीवर की समस्या आती है। अगर प्रियंका को हमने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, आप लोग इनको अपना विधायक बना देते तो शायद वो भी कोई समस्या आती नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये इस बात की चिंता में लगी रहती है कि भाई साहब राजवीर कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा, वहां के लिए व्यवस्था करनी है। उदाहरण के तौर पे एक नाम दिया है, पूरी विधानसभा की चिंता करती है। और हमने रेखा जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करके यहाँ के विकास कार्यों के लिए भी प्रियंका के कहने पर भी, ना केवल इनके वार्ड के लिए, अन्य जो हमारे वार्ड हैं जहां हमारे पार्षद नहीं है वहां भी फंड को एलोकेट किया है। अभी मंच पर बहुत से प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को विजेंद्र जी में समाहित कर देता हूं, लेकिन जो मेरे समाज के लोग यहाँ पर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इतने पावन दिवस पर, मैं उन सब का नाम जरूर लेना चाहता हूं। रविंद्र गौतम जी, शिव सिंह जी, हरपाल कश्यप जी, गिरिराज सिंह जी, खानचंद गौतम जी, मुरारी लाल जी, राजवीर वोहत जी, राजेंद्र सिंह जी, हरस्वरूप जी, रतिराम संत जी, जुगल जाटव जी, डॉक्टर जेके गौतम जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, श्री वीपी सिंह जी, चंद्रभान जी और सभी सम्मानित बंधुओं और मातृशक्ति, आप सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं अनार सिंह जी को एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें भी यहाँ पर बुला करके आप सबसे मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।